खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि दिवाली से पहले सरकार ने आम जनता को दिवाली गिफ्ट दे दिया है। 22 सितंबर 2025 से देश में जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है और अब कई रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी। कुछ पर टैक्स घटेगा और कुछ पर लग्जरी व सिन गुड्स जैसे शराब, सिगरेट और इन तरह की चीजों पर टैक्स लगाया जाएगा। इस बदलाव का असर आपकी जेब को लेकर कारोबार तक सब पर होगा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं लोअर मिडिल क्लास को बोनांजा, जिसमें हम आपको दिखा भी रहे कि इस वक्त डेयरी प्रोडक्ट्स अगर हम देखें तो 12% से 5% पर डेयरी प्रोडक्ट्स अब लाए गए हैं। पहले 12% जीएसटी लगता था, अब 5% होगा, यानी कि रोज के जो खर्चे हैं वो सस्ते होंगे। इसके अलावा टूथपेस्ट की बात करें या शेविंग क्रीम की बात करें तो वो भी अब सस्ते होते हुए नजर आ रहे हैं। 18% पहले लगता था, लेकिन अब उसे भी घटा दिया गया है। टूथपेस्ट और शेविंग क्रीम पर 18% लगता था और अब 5% लगता है। इसके साथ ही जो नमकीन जो हम रोजमर्रा खाते हैं, उस जो पैकिंग करी हुई नमकीन आती है मार्केट में, उस नमकीन पर भी टैक्स घटाया गया है। पैक्ड नमकीन पर पहले 12% टैक्स लगता था और अब 5% टैक्स लगता है। जो रोजमर्रा के बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स, तो उन पर भी 12% पहले जीएसटी लगता था, लेकिन जिसके और अब इस पर 5% जीएसटी लगाया जाएगा। फीडिंग बोतल, जो छोटे बच्चों के दूध पीने की जो बोतल होती है, जो हर परिवार में बहुत जरूरी है, जो जिन परिवार में छोटे बच्चे हैं, उस फीडिंग बोतल के भी जीएसटी जो है घटाया गया है। पहले 12% था इस पर और अब उसे 5% कर दिया गया है। बच्चों के नैपकिन्स और डायपर्स, इन पे भी जीएसटी घटाया गया है। 12% पहले था जीएसटी और अब इसको 5% कर दिया गया है। सिलाई मशीन और साथ ही उसके पार्ट्स, जिस पर पहले 12% जीएसटी लगता था, लेकिन अब 5% जीएसटी लगता है। तो किस तरीके से जो रोजमर्रा की हमारी चीजें हैं उन पर किस तरीके से जीएसटी घटाया गया है वो हमने आपको दिखाया। कितना इससे फायदा होगा वो हमने आपको बताया। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो खास तौर पर जो लोअर मिडिल क्लास है उसका खास तौर पर ध्यान रखा गया है। लेकिन इसके साथ ही जो बच्चों की पढ़ाई है उस पर भी खास तौर पर नजर रखी गई है। बच्चों की पढ़ाई की अगर हम बात करें तो मिडिल क्लास को राहत तो मिल ही रही है, लेकिन इसके साथ ही जो बच्चों की पढ़ाई में मैप का इस्तेमाल होता है, चार्ट्स होते हैं, ग्लोब्स होते हैं, पहले 12% इन पर जीएसटी लगता था, जिसे अब बिल्कुल निल कर दिया गया है, यानी कि शून्य। अब इन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पेंसिल और शार्पनर, छोटे बच्चों के लिए जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो उन्हें हर रोज चाहिए ही होती है, उस पर भी पहले 12% जीएसटी लगता था, अब वो भी 0 कर दिया गया है। क्रेयॉन्स और पेस्टल कलर्स जो आते हैं उस पर भी 12% जीएसटी लगता था, लेकिन उसे भी अब घटा करके निल कर दिया गया है, यानी कि 0, उस पर भी अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा एक्सरसाइज बुक्स और नोटबुक्स जो होती हैं जिन पे बच्चे एक्सरसाइज करते हैं, उन पर भी 12% पहले जीएसटी लगाया जाता था, लेकिन अब निल कर दिया गया, यानी कि 0 अब जीएसटी उस पर लगेगा। इसके अलावा इरेजर, गलती करने के बाद में उसको मिटाने के लिए जो इरेजर, जो रबड़ इस्तेमाल की जाती है, उस पर पहले 5% जीएसटी लगता था, लेकिन अब उसे भी घटाकर बिल्कुल 0 कर दिया गया है। तो किस तरीके से लोअर मिडिल क्लास, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उसके लिए कितना सस्ता किया गया है वो हमने आपको बताया। तो ये तो बात हुई लोअर मिडिल क्लास की। अब आते हैं मिडिल क्लास को किस तरीके से बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब मिडिल क्लास का जो गाड़ी खरीदने का जो सपना है वो अब और आसान होने वाला है। पहले 28% टैक्स था कारों के ऊपर, जो 1200 सीसी से कम की गाड़ी हैं उन पर अब 18% जीएसटी लगाया जाएगा। तो ये जीएसटी भी 10% जीएसटी घटाया गया है। इसके अलावा जो डीजल गाड़ियां हैं उनमें पहले 28% जीएसटी था, अब 18% जीएसटी उसका भी कर दिया गया है। 3 पहिया वाहन की अगर हम बात करें तो पहले 28% जीएसटी था और उसे भी घटा करके 18% कर दिया गया है। बाइकों की अगर हम बात करते हैं, 3 पहिया वाहन के बाद में आते हैं बाइक पे, जो हर युवा चाहता है अपने रोजमर्रा की चीजों के लिए, कॉलेज जाने के लिए। उस बाइक में जो 350 सीसी से कम बाइकें हैं, मोटरसाइकिल हैं, उन पर भी 28% से घटा करके 18% जीएसटी करने का अहम फैसला लिया गया है। इसके साथ ही जो व्हीकल्स जो कि गुड्स को सप्लाई करते हैं, जो माल को सप्लाई करते हैं, गुड्स व्हीकल जो हैं, उन पर 28% पहले लगता था जीएसटी, उसको भी घटा करके अब 18% कर दिया गया है। तो ये तमाम वो बड़े फैसले जो अभी हाल ही में लिए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो अगर मिडिल क्लास की अगर जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे भी खासा असर देखने को मिलता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है उसमें भी कम किए गए हैं जीएसटी के जो दाम है। एयर कंडीशनर की अगर हम बात करें तो पहले 28% एयर कंडीशनर्स पर जीएसटी लगता था और इसे घटा करके अब 18% कर दिया गया है। टेलीविजन की अगर हम बात करें, 32 इंची से ज्यादा के जो टेलीविजन हैं उन पर पहले 28% जीएसटी लगता था, अब उसे भी घटा करके 18% कर दिया गया है।
मॉनिटर और प्रोजेक्टर्स, उनकी अगर हम बात करते हैं तो 18% पहले था और अब 18%, इस पर भी 10% की छूट दी गई है, यानी कि 18% अब इसे भी कर दिया गया। डिश वॉशिंग मशीन, जो बर्तन साफ करने की जो मशीन आती है, उस पर पहले 28% जीएसटी लगता था, लेकिन अब आम लोगों की सुविधा का ध्यान रखते हुए इसे भी घटा दिया गया है और इसे भी 18% कर दिया गया है। तो किस तरीके से मिडिल क्लास पर सीधा असर पड़ रहा है जीएसटी में जो बदलाव किए गए हैं, जो रिफॉर्म किए गए हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। और क्या चीजें सस्ती और क्या चीजें महंगी है, ये तो आप दोनों तरफ इस समय देख ही रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें महंगी होने वाली है और कौन कौन सी चीजें सस्ती होने वाली है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि ये जो जीएसटी की नई दरें हैं, ये 22 सितंबर से लागू होगी, जब नवरात्रि का पहला दिन होगा। तो अब जो 30 त्योहार आने वाले हैं, उन 30 त्योहार पे आप पर कोई खास बोझ नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको बचत ही होने वाली है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें स्वास्थ्य क्षेत्र की, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या असर पड़ा है और कितना बदलाव किया गया है, वो भी आपको बता देते हैं। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस में खासतौर पर असर, जो कि पहले 18% था, उसे अब 0 कर दिया गया है। थर्मामीटर की अगर हम बात करें तो थर्मामीटर पर पहले 18% जीएसटी लगता था, उसे भी घटाकर अब 5% कर दिया गया है। मेडिकल ग्रेड की जो ऑक्सीजन आती है, वो पहले 12% जीएसटी उस पर लगता था और उसे भी घटा करके अब 5% कर दिया गया है, जो ऑक्सीजन मेडिकल में इस्तेमाल की जाती है। इसके साथ ही ग्लूकोमीटर और उसकी स्ट्रिप्स, जो कि ग्लूकोज नापने के लिए हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, उस पर पहले 12% जीएसटी लगता था और उसे भी अब 5% कर दिया गया है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो नजर का चश्मा बनता है, जो इस्तेमाल होता है नजर के लिए, उस पर पहले 12% जीएसटी लगता था और उसे भी घटा करके अब 5% कर दिया गया है। तो मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी राहत कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि आम जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो रोजमर्रा में हम इस्तेमाल करते हैं, उस पर जीएसटी घटाया गया है। लेकिन इसके साथ ही सुख सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा गया है। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर भी जीएसटी घटाया गया है। एसी हो गया और टेलीविजन हो गया, उन और मॉनिटर्स हो गए, प्रोजेक्टर्स हो गए, उन पर दाम जीएसटी के रेट जो है वो घटाए गए हैं। लेकिन और इसके साथ ही आपको बता दें कि हेल्थ सेक्टर में भी इसका सीधा असर देखने को मिला है। और हेल्थ सेक्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें जो डायग्नोस्टिक किट होती हैं, उस पर भी इस वक्त जीएसटी घटाया गया है। 12% से 5% जीएसटी किया गया है। तो एक तरफ जहां हम आपको बता रहे हैं क्या कुछ चीजें सस्ती हुई हैं, जीएसटी के जो रेट है वो किन किन चीजों पर कम हुए, वो तो हम आपको बता ही रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही आप इस वक्त स्क्रीन पे दोनों साइड आप देख पा रहे हैं कि एक साइड महंगा और एक साइड सस्ता। क्या कुछ चीजें महंगी होने वाली हैं और क्या कुछ चीजें सस्ती होने वाली हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि अगर महंगे की अगर हम बात करें तो सरकार आपके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखती है और इसीलिए जो हानिकारक आइटम्स हैं, या यूं कहें कि जो लग्जरी आइटम है, वो कहीं ना कहीं महंगे होते हुए नजर आए। जैसे कि बड़ी गाड़ियां हो गई, वो महंगी होंगी। इसके साथ ही जो तंबाकू हो गए, पान मसाला हो गया, गुटखा हो गया, इन पर भी ये भी आने वाले समय में आपको महंगे होते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो कि हर किसी को जीवन में चाहिए ही चाहिए, वो अब सस्ते होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आखिर किन किन चीजों पर 0% जीएसटी लगाया गया, वो आपको बता दें। जिसमें पेंसिल है, शार्पनर है, क्रेयॉन्स हैं और कॉपीज हैं, इन पर 0% जीएसटी, यानी कि अब इन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ये वो चीजें, व्यक्तिगत स्वास्थ्य जीवन बीमा, मैप्स, चार्ट, इन पर भी 0%। पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स, कलर्स, इन सभी पर अब किसी प्रकार का कोई जीएसटी इन पर नहीं लगेगा। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो त्योहारों से पहले इस समय अगर हम देखें तो बड़ी बचत मिडिल क्लास के लिए, खासतौर पर नोटबुक्स और जो इरेजर है, जो रबड़ का इस्तेमाल हम बच्चे करते हैं, उस पर भी 0%। तो ये तमाम वो चीजें हैं जिन पर अब टैक्स हटा दिया गया है, जीएसटी हटा दिया गया है। और इससे जो मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है उसको सीधे तौर पर फायदा, लेकिन इसके साथ ही किसानों को भी इससे सीधे तौर पर फायदा। अब आपको बताते हैं कि आखिर 5% जीएसटी किन किन चीजों पर लगाया गया है। और 5% जीएसटी लगाया गया है जिसमें हेयर ऑयल है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, टूथब्रश है। ये तमाम वो चीजें हैं जो रोजमर्रा में हम इस्तेमाल करते हैं, जो हर रोज हम इस्तेमाल करते हैं और महीने का बजट बनाकर इसके लिए चलते हैं। टॉयलेट सोप बार, शेविंग क्रीम, मक्खन, घी, यानी कि अब आप रोटी पे जी भर के मक्खन और घी लगा सकते हैं, क्योंकि इसके भी दाम कम होने जा रहे हैं। इसके साथ ही चीज है, डेयरी स्प्रेड है और जो नमकीन पैकिंग होके आती है, भुजिया और मिक्सचर आते हैं,
उस पर भी 5% जीएसटी लगाया जाएगा। इसको भी अब घटा दिया गया है और 5% इस पर फिक्स किया गया। तो लोअर से मिडिल क्लास तक आम लोगों के जीवन में कितना बदलाव इसके जरिए कहीं ना कहीं साफ तौर पर आएगा, क्योंकि जो हम महीने का बजट बनाते हैं रोजमर्रा की चीजों के लिए, उस पर सीधा असर। इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं लोअर और मिडिल क्लास के बाद में जीएसटी किसानों को लेकर, जहां बायोपेस्टिसाइड की अगर हम बात करें तो पहले 12% जीएसटी था, जिसे अब घटा करके 5% कर दिया गया है। तो किसानों को काफी राहत है इसके जरिए। और इसके साथ ही ट्रैक्टर की अगर हम बात करें तो पहले 12% जीएसटी लगता था ट्रैक्टर खरीदने पे, और अब 5%। कृषि उपकरण जो कि किसान इस्तेमाल करते हैं खेती के लिए, उन उपकरणों पे, उन मशीनों पे 12% पहले जीएसटी लगता था, उस पर भी घटा के अब 5% कर दिया गया है। इसके साथ ही अगला आता है सूक्ष्म पोषक तत्व, जो जमीन में अगर जो हमारी खेती है उसको अच्छा बनाने के लिए डाले जाते हैं, उसमें भी पहले 12% जीएसटी था, अब 5% कर दिया गया है। ड्रिप इरिगेशन जिसपे 12% था और अब 5% इस पर भी जीएसटी है। स्प्रिंकल सिस्टम की अगर हम बात करें तो पहले 12% इस पर जीएसटी लगता था, इसे भी घटाकर अब 5% कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर ट्रैक्टर टायर और उसके पार्ट्स पे पहले 18% जीएसटी था, उसे 5% कर दिया गया है। तो किसानों के लिए अब कहीं ना कहीं काफी राहत है, और किसान अब खेती भी करेंगे और बचत भी करेंगे। खेती के साथ साथ बचत भी होगी, अपने परिवार का पालन पोषण भी उनके लिए आसान होगा। तो कुल मिलाकर किस तरीके से लोअर से लेकर मिडिल क्लास तक सबको राहत इस बार दी गई है इस जीएसटी के नए रिफॉर्म के जरिए। नए जनरेशन के जो रिफॉर्म किए गए हैं उसका ऐलान हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ही किया गया था हाल ही में 15 अगस्त पर, और उस दौरान कहा था कि हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। और अब आज अगर हम देखें तो उसका असर भी देखने को मिल रहा है। कल जब ये जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद में ये तमाम ऐलान बीते कल किए गए थे, और आज एक एक चीज उन ऐलानों से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या सस्ता होने वाला है, क्या महंगा होने वाला है, आपके जीवन पे, आपके जेब पर इसका कितना असर होगा। लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि केंद्रीय मंत्री